नमस्कार दोस्तों, एक सवाल हमेशा सरकार से किया जाता है, आरक्षण जाति के आधार पर क्यों दिया जाता है, आर्थिक आधार पर क्यों नहीं। 1947 में देश की आज़ादी के बाद भी आरक्षण की कहानी जारी रही। संविधान सभा में सवाल उठा कि आज़ादी के बाद आरक्षण की ज़रूरत क्या है, सभी देशवासी मिलकर देश चलाएंगे। आरक्षण के विरोध में उठते सवालों को देखकर एक सलाहकार समिति गठित की गई। समिति ने विधानसभा में अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिए जाने की सिफारिश की। चर्चा के दौरान मद्रास से निर्वाचित एस नगप्पा ने कहा, मैं आरक्षण के उन्मूलन के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, हरिजन परिवारों को 10 एकड़ दलदली और 20 एकड़ सूखी जमीन मिलना चाहिए। हरिजन बच्चों को यूनिवर्सिटी स्तर तक की शिक्षा फ्री होनी चाहिए। सिविल और सेना में प्रमुख पदों का 5वां हिस्सा उन्हें दिया जाना चाहिए। और के.एम. मुंशी ने शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को इसमें शामिल करने की मांग की। इन सब के बाद भी आरक्षण पर लंबी बहस चली और अंत में तय हुआ कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना ठीक नहीं है, क्योंकि इसका उद्देश्य गरीबी को हटाना नहीं बल्कि छुआछूत जैसे भेदभाव को खत्म करना है। संविधान सभा में तय हुआ कि जातियों को उनके सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा। इसलिए आरक्षण उस दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन जब तक जाति है तब तक आरक्षण रहेगा। जय हिंद दोस्तों।